हे गाइस, हाउ यू होप कि आप अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम एक बेहतरीन टॉपिक पे बात करेंगे कि ऐसे डिप्लोमा ट्रेड वाले कभी ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते हैं। और पहली बार अगर आप पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे बात करना भी बहुत जरूरी है। और ऑब्वियसली देखो, बहुत सारी ऐसे फैक्टर हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं कि हर ब्रांच पैसा ज्यादा नहीं कमा पाता है। हर ब्रांच की अलग अलग वैल्यूएशन है, हर ब्रांच की अलग अलग एक मार्कअप है, एक लाइन है जिसको क्रॉस करने में आपको बहुत वक्त लगेगा। तो आज हम ऐसे ही ब्रांचों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप होपलेस मत होइएगा। मैं बता दूं, रियलिटी है ऐसा नहीं कि इसमें पैसा नहीं है, लेकिन एक लेवल पे आपको जाना पड़ेगा तभी आप पैसे कमा पाओगे ऑब्वियसली। सो पहली ऐसी ट्रेड जो है जिसमें मैं बता दूं कि बहुत ज्यादा जॉब नहीं है और बहुत ज्यादा पैसे भी अगर कह लें तो कुछ गिने चुने लोग ही कमा रहे हैं। सबसे पहला है प्लास्टिक इंजीनियरिंग। प्लास्टिक इंजीनियरिंग की बात करें, प्लास्टिक इंजीनियरिंग बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोगों को प्लास्टिक इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट होता है, लेकिन उतनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, उतनी ज्यादा चीजें भी नहीं है। तो प्लास्टिक इंजीनियरिंग अगर जो लोग कर रहे हैं थोड़ा सोच समझ के करें, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक इंजीनियरिंग में करोड़ों की पैकेज मिल रही है, बहुत वाव है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा एक सरप्राइजिंग इंजीनियरिंग ट्रेड है जिसको सुन करके आप लोगों को लगेगा सर क्या बोल रहे हो, कैसे ये ट्रेड हो सकता है। दूसरा है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में भी अभी भी इंडिया में ना जो वैल्यू होनी चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग की नहीं मिल पाती है। केमिकल इंजीनियरिंग में कुछ गिनी चुनी कंपनियां हैं और अगर उन कंपनियों में आप चले जाते हो तो पैसा है, वो कंपनी आपको पैसा दे देंगी, लेकिन उसके बाद फिर आपके लिए दिक्कत है। उसके बाद चीजें बड़ी मुश्किल होंगी, चीजें समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, चीजें जानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, चीजें किस तरह से प्रोसीड करें, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आपके लिए हो जाएंगे। तो जो चीज एक्चुअल में आप लोगों को बता रहा हूँ, जो फैक्ट मैं एक्चुअल में बता रहा हूँ, वो जानना बड़ा जरूरी है। तभी जाकर के आप अपने करियर को आगे ले सकते हो, तभी अपने करियर को मतलब बूमिंग पॉइंट पे ले जा सकते हो और वहां से आपका करियर बहुत अच्छा जाएगा गाइस। मेरा काम था देखो एक्चुअल में आपको बताना कि आप कैसे प्रोसीड करो, कैसे आपका करियर जाएगा, किस तरह से चीजें होंगी। एक्चुअल चीज मैं आपको बताना चाहता था। और देखो, एक्चुअल चीज जब तक आप जानोगे नहीं, एक्चुअल चीज जब तक आप सीखोगे नहीं, एक्चुअल चीज जो क्या होती है इसको समझोगे नहीं, तब तक आपका करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा। गाइज, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केमिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारे डिप्लोमा होल्डर्स, पहले एक टाइम था कि जो गवर्नमेंट कॉलेज में केमिकल इंजीनियरिंग मिलती थी लोग ले लेते थे, अभी लोगों ने अपना प्रोस्पेक्ट भी बदल दिया है। तो अब बात आती है कि अगर केमिकल इंजीनियरिंग में पैसे नहीं है, प्लास्टिक इंजीनियरिंग में पैसे नहीं है, तीसरा एक और ट्रेड है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। बहुत सारे लोग डिप्लोमा एग्रीकल्चर से करते हैं। देखो, गवर्नमेंट सेक्टर में एग्रीकल्चर का स्कोप है, प्राइवेट इंडस्ट्री में भी है, लेकिन बहुत ज्यादा कंपनियां नहीं है, गिनी चुनी कंपनियों में है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में एग्रीकल्चर वाले जाते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाते हैं, अच्छी पोजीशन पे जाते हैं तो अच्छा पैसा अर्न कर जाते हैं, नहीं तो वहां पे भी इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कुछ और महान लोग हैं जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कर लेते हैं, डिप्लोमा इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंडिया में नहीं तो इंडिया से बाहर कर लेते हैं, कोर्स कर लेते हैं, सर्टिफिकेशन कर लेते हैं। भाई, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का आप क्या करोगे, मतलब यहाँ पे कहाँ स्कोप करोगे, कहाँ चीजें सही होंगी, कहाँ चीजें किस तरह से लेके जाओगे। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी उसी तरह से है, वो भी आपको समझने की जरूरत है कि आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो कैसे करोगे, किस तरह से करोगे, किस डायरेक्शन में लेके जाके करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है। और उसके अलावा अगर हम बात कर लें, जो आपकी कोर ब्रांच है ना, उसमें गाइस पैसे हैं। कोर ब्रांच वाले टेंशन मत ले। कोर ब्रांच में चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, आईटी इंजीनियरिंग हो गया, इन सारे ट्रेडों में बहुत पैसे हैं। और इनमें भी ना देखो, एक्चुअली इनमें क्यों इंडिया में स्कोप इतना ज्यादा है, जो कोर इंजीनियरिंग इसका स्कोप क्यों, मल्टीपल कंपनियां हैं। पहले देखो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो थी ना, उसका स्कोप भी आज से 7-8 साल पहले ले लो तो उतना नहीं था, प्राइवेट इंडस्ट्री में उतनी कंपनियां ही नहीं थी कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसको प्रोसीड कर सके, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वैल्यू को बता सके, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किस तरह काम करता है उसको समझा सके। बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स थे, तो समझना जरूरी है चीजों को गाइस। जब तक आप समझोगे नहीं कि चीजें किस तरह से काम कर रही हैं, चीजें किस तरह से हो रही हैं, तब तक शायद अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी आपके लिए, चीजें किस तरह से काम करती हैं वो भी आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा बस एक ही क्वेश्चन मार्क है कि चीजें समझिए, ठीक है।
बहकावे में मत आइए कि किसी के बहकावे में आकर के घूम रहे हो, किसी में बहकावे में आकर के चीजें आपके फ्लो से बाहर जा रही हैं, वो सब मत करिए। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जब सिस्का एलईडी आया, ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी आई, बहुत सारे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स आ गए, बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट आए हैं जिसपे लोग काम करने लगे, जिसपे लोग आगे बढ़ने लगे, जिसको लोग समझने लगे, जिससे चीजें एक तरह से काम करने लगी। तो वो सारी चीजें समझना जरूरी है। जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक आप जानोगे नहीं, जब तक आप उसका यूटिलाइजेशन नहीं करोगे गाइस, आपका करियर आगे कैसे बढ़ेगा, आप कैसे आगे बढ़ पाओगे, क्या चीजें होंगी, आपको लगेगा अरे यार बेकार है, मतलब चीजें उस तरह से नहीं हो पा रही। तो आपको एक लेवल पे जाकर के काम करने की जरूरत है गाइस। जब तक आप एक लेवल पे जाओगे नहीं, काम नहीं करोगे, चीजों का यूटिलाइजेशन नहीं करोगे, तो फिर कैसे आप आगे बढ़ पाओगे। देखो, डिप्लोमा करो तो अपना एम बना लो कि मुझे इस टाइप की कंपनी में जाना है। पहला ही एम होना चाहिए कि आपको प्राइवेट जॉब में जाना है, आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है। जब ये डिसाइड हो जाएगा ना, फिर ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, फिर आपको क्लियर हो जाएगा मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना। भाई स्टार्टिंग से हम फर्स्ट ईयर से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग जाएंगे। जिनको लगता है कि वो गवर्नमेंट जॉब के लिए काबिल नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है। मैं बता दूं, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप तभी आपको समझ में आता है कि आप प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हो या नहीं, प्राइवेट जॉब के लायक हो या नहीं हो, गवर्नमेंट जॉब के लायक हो या नहीं हो, वो आपको समझ में आ जाता है। तो जो लोग सोचते हैं हम प्राइवेट इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, प्राइवेट इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, शायद उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारे लोग अपना डिसीजन खुद ही ले लेते हैं, नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना, तो चले जाते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। बीइंग अ पॉलिटेक्निक होल्डर, बीइंग अ डिप्लोमा होल्डर, आपको अपना स्ट्रिक्ट डिसीजन फर्स्ट ईयर में ही ले लेना पड़ेगा। तो जाते जाते फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में ले लो, फर्स्ट सेमेस्टर चलो समझने में, जानने में चीजें चली जाती हैं। तो ये देखो, गलत ब्रांच का सिलेक्शन भी कहीं ना कहीं आपके करियर को एक स्टॉप लगा देता है, ब्रेक लगा देता है कि नहीं इससे आगे नहीं बढ़ पाओगे, इससे आगे जाने में आपको दिक्कत होगी। तो गलत ब्रांच का सिलेक्शन ना करें। जब भी ब्रांच का सिलेक्शन करें अच्छे से करें। ब्रांच सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, और आपको समझना भी जरूरी है। जब तक आप समझोगे नहीं कि ब्रांच सिलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, ब्रांच सिलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तब तक शायद अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, शायद आपके लिए चीजें उतनी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी। तो चीजें जानना, फिर उसको समझना, फिर उसका यूटिलाइजेशन करना आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है। एक बात और क्लियर करना चाहता हूं यहाँ पे, जब ब्रांच की बात आती है ना, तो जो कोर इंजीनियरिंग ब्रांच है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बहुत सारे लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर में बहुत पैसा है। जी हाँ, बिल्कुल पैसा, लिमिटलेस पैसा है। इतना पैसा है कि शायद आप सोच नहीं सकते कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इतना पैसा कहां से आया। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें जो ये गोल चक्कर घूम रही ना, ये चीजें समझना आपको जरूरी है। अगर आप अच्छे प्रोग्रामर बनोगे तभी पैसा कमाओगे। अब उसमें भी कॉम्पिटिशन का लेवल बहुत दूर तक है। तो आपको ऐसा नहीं लगे कि किसी चीज में आसानी से आप फ्लो कर जाओगे। पहले कम लोग थे, जॉब ज्यादा थी, कम डिप्लोमा होल्डर्स थे। कभी कभी पता सरकारी नौकरी में इतनी वैकेंसी निकलती थी कि उतने डिप्लोमा होल्डर्स ही नहीं हो पाते थे। और आज का आलम ये है कि अगर 10,000 वैकेंसी, 10,000 तो निकलती नहीं, अगर 20 वैकेंसी निकलती है तो 10 लाख एप्लीकेशन पड़ जाते हैं। तो डरिए मत, 10 लाख में से उन्हीं आप में से ही कोई होगा जो सेलेक्ट होता होगा। वीडियो में इतना ही। जिनको अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम पे वहां पे भी ज्वाइन करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।